गुरु होने के नाते हम तुम्हें सतमार्ग बतला रहे। देवराजेंद्र, भगवान भोलेनाथ की इच्छा के बिना ना तो उनके पास कोई जा सकता है और ना ही उनके कोई दर्शन कर सकता है। सत्य कह रहे गुरुदेव, किंतु आप ये बात भी ना भूले, देवराजेंद्र परम भक्तों में से एक भक्त है भोलेनाथ का। हमसे बढ़कर भोलेनाथ का भक्त और कोई ना हुआ है और ना होगा गुरुदेव। ऐसी बात है तो चलो, कोई बात नहीं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करो। आओ गुरुदेव, मैं साक्षात दर्शन कराता हूँ। प्रेमी सज्जनों, वैसे गुरु तो एक भगवान का स्वरूप होता है। गुरु बतलाने लगे कि देवताओं, भगवान भोलेनाथ की जब इच्छा होगी तभी दर्शन होंगे। आज देवराजेंद्र मारे खुशी के फूले नहीं समाते हैं, देवताओं के साथ कैलाश पर्वत की तरफ बढ़ते आते हैं और भगवान भोलेनाथ सब कुछ समझ जाते हैं। आप लोग देखेंगे भगवान भोलेनाथ अपने गढ़ों में क्या विचार विमर्श करते हैं। देवराजेंद्र कैलाश पर्वत की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। हे भ्राताश्री, बोलो भ्राताश्री। आज देखो हमारे प्रभु समाधि में लौलीन हैं, किंतु आज ये मैं क्या देख रहा हूँ, प्रभु के मुखारबिंद पर कभी क्रोध और कभी मंद मंद मुस्कुराहट। इसका कारण क्या हो सकता है? सत्य कह रहे हो भ्रात, ये तो भोलेनाथ की महिमा भोलेनाथ ही जान सकते हैं। किंतु भ्राताश्री, जिस समय हमारे प्रभु की समाधि जगेगी, हम प्रभु से अवश्य पूछेंगे उनके हंसने तथा भी हंसने का क्या कारण है। ठीक है भ्रात। प्रभु, आज ही सेवक आपके चरणों में एक निवेदन करना चाहता है। कैसा निवेदन भक्तों? प्रभु, जिस समय आप समाधि में लौलीन थे, उस समय आपके चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट, तत्पश्चात अचानक आपके चेहरे पर क्रोध। हे प्रभु, आप अपने हंसने तथा भी हंसने का कारण प्रकट करें। अवश्य, हमारे हंसने व बेहंसने का रहस्य तुम दोनों जानना चाहते हो तो अवश्य बताएंगे। इस संसार के मध्य हमारे एक नहीं अनेकों भक्त उत्पन्न हुए हैं, जिसमें से देवराजेंद्र हमारा एक अनन्य भक्त है, जिसे एक नहीं अनेकों उपाधियां प्राप्त हैं। जब चाहे दृश्य, जब चाहे आदर्श, जब उसके हृदय में इच्छा हो, चाहे जहां आ जा सकता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। किंतु जब जब वो
कैलाश पर्वत की ओर आता था। उसके हृदय में भक्ति की भावना रहती थी, किंतु आज उसी देवराज के हृदय में भक्ति की भावना भूलकर अभिमान का वास हो चुका है। कि हिया अभिमान भगत मन नारा। हिया अभिमान भगत मन नारा। चाहत देवराज इंद्र के हृदय में अभिमान जागृत हो चुका है। अभिमान के वशीभूत होकर कैलाश पर्वत को शीत कर चुका है। इतना ही नहीं, अपने साथ साथ में समस्त देवतागण मुनि वृंदों को लेकर आ रहा है। तो ये बात हमें स्वीकार नहीं है, इसलिए तुम दोनों भाइयों को एक कार्य करना होगा कि भूप सहित असुर देहु फिराई। सहित असुर देहु फिराई। मोर सनेह इसलिए देवराज इंद्र जहां तक आ पहुंचा है वहीं पर रोककर उसे समझा दीजिए, इस समय तुम्हारा कैलाश पर्वत पर जाना वर्जित है। अगर तुम्हारी आज्ञा का पालन करता है तब तो ठीक, अन्यथा आज्ञा का उल्लंघन करता है तो अपने अपने बल का परिचय भी दे देना। अगर फिर भी नहीं मानता है फिर जैसी प्रभु की इच्छा। ठीक है प्रभु, यदि वो देवराज इंद्र अपने अहंकार के वशीभूत होकर के कैलाश पर आ रहा तो मैं उसे कैलाश पर प्रवेश नहीं करने दूंगा। अति उत्तम, सदैव प्रसन्न रहो। इस समय तुम कैलाश पर प्रवेश नहीं कर सकते। ये कैसी बातें कर रहे हो नंदी व भृंगी? आप दोनों देवराज इंद्र को आगे बढ़ने के लिए रोक रहे हो। गुरुदेव देख रहे हो, बतलाओ इन्हें मैं कौन हूं। देवराज, ये श्रृंगी और भंगी हो सकता है भगवान भोलेनाथ की आज्ञा का पालन कर रहे हो। हाँ, अगर वो रोक रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, इसी स्थान से पुनः वापस अपने इंद्रलोक को चलो। नहीं गुरुदेव, ऐसा कदाप नहीं हो सकता है। हे गुरुवर, मैं जब भी दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ के आता हो, ये नंदी और भृंगी हमारे मार्ग में कभी नहीं आते, किंतु आज ऐसा क्या हो गया है जो हमारे मार्ग में बाधक बन रहे। मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। देवराज के रुक जाओ, इस ठार पे निज प्रभु का
अन्यथा तेरा अपमान हो जाएगा। नंदी व भृंगी, शायद तुम्हें ज्ञात नहीं है कि मैं कौन हूँ और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आया हूँ। इसलिए कि हे शिव गणों कुछ ध्यान धरो, ये देवराज कहे लाता है, ये देवराज कहे लाता है, करता सम्मान नहीं मेरा, मैं जरा नमन सम्मान नहीं हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम दोनों देवराज इंद्र को खोजते हो, इसलिए हमारे मार्ग से हट जाओ। हे इंद्र, यदि आज मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो जानता है क्या होगा। ये आज्ञा कोई कार्य की तो फिर उत्पात हो जाएगा। युगलों के द्वारा इंद्र से अभिमान हो आज मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो इंद्र देख रहा है ये तलवार तेरा सीना पार कर जाएगी। इससे पहले मेरा कहना मान और यहाँ से वापस चला जा। शिव करो, तुम नहीं जानते हो कि मेरी आहट को सुन करके देवलोक सारे घबराते हैं, देवलोक सारे घबराते हैं। मेरे पति की ठोकरों से भारी हमारी आज्ञा को देवता गण तो कभी इनकार नहीं करते, किंतु तुम भगवान भोलेनाथ के सेवक होकर के देवराज इंद्र को मैं जितना तुझे समझा रहा हूँ उतना बढ़ता ही जा रहा है इंद्र। इसलिए अभी समझा रहा हूँ कि जो न हो तेरा बल है देवराज इंद्र, ये अपना अभिमान अपना बल स्वर्ग लोक को ले जा। आज मेरे सामने काम नहीं आएगा, आज तू मेरे हाथों से गुरुदेव देख रहे हो गुरुदेव, आपके सम्मुख देवराज इंद्र का अपमान हो रहा और आप खड़े खड़े देख रहे हैं। हे गुरुदेव, आप तो इन देवताओं के गुरु हैं, ले जाइए इन अभिमानियों को, अन्यथा इनका अपमान हो जाएगा। शांत हो जाओ शिवगणों, शांत हो जाओ। देवराज इंद्र, हमारा परामर्श मानो और शिवगणों के वचनों को मानकर यहाँ से वापस चलो, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की इच्छा नहीं है कि आज समस्त देवताओं को दर्शन दें। ऐसा कदाप नहीं हो सकता गुरुदेव। हे गुरुवर, आप तो जानते हैं हम देवताओं के राजा देवराज इंद्र हैं और ये भगवान भोलेनाथ के मामूली से सेवक हमारा मार्ग रोक सकते हैं, आप नहीं। देवताओं देख क्या रहे हो, आपने बाहुबल से इन दोनों को हटाओ और हम तत्काल
समय भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। हटाओ इन दोनों को। क्या देख रहे हो? देवता सब परास्त हो रहे हैं और आप खड़े खड़े देख रहे हो। चिंता मत करो शुक्रदेव। ए नंदी और भृंगी, आप दोनों से अंतिम बार फिर कह रहा हूं कि यदि जाने न दियो शंकर तक अभिमान चूर हो जाएगा, अभिमान चूर हो जाएगा। देवराज इंद्र के द्वारा ही अभिमान चूर हो जाएगा। मार्ग रोकने का दुस्साहस तुम दोनों बेमामूली सेवक कर रहे हो, इसका परिणाम बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। मूर्ख अभिमानी, यदि तुझे अपनी भुजाओं पर इतना ही अभिमान है तो दिखा अपना बल, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। मूर्खों, बहुत हुआ। जय शिव शंभो। ओम नमो भगवते वज्र प्रकट हो। ओम नमो भगवते। भागे जा, भागे जा। किधर खसक गए हो? शांत हो जाओ देवताओं। गुरुदेव, देवराज इंद्र अपने वज्र का प्रहार न करते तो शायद मार्ग से दोनों नहीं हटते। देखा गुरुदेव, आपने क्या कहा था? हम यहाँ से चलते हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन नहीं हो पाएंगे। आपने देखा हमने किस प्रकार से मार्ग बना लिया। ये शिवगण किस प्रकार से दुम दबा के भाग गए यहाँ। देवराज, ये भी भगवान भोलेनाथ की इच्छा है। चलो आगे को प्रस्थान करो। उन दोनों को भगाया मैंने और इच्छा भगवान भोलेनाथ की। चलो देवराज। आप भी गुरुदेव हमारा उपहास करते हैं। नहीं, हम तुम्हारा उपहास नहीं कर रहे, हम तुम्हें सत्य ही बतला रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे को प्रस्थान करो। अच्छी बात है, आओ हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं। आओ देवराज।